हाय एवरीवन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएजेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। न्यूक्लियोफाइल के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा हम लोग किए हुए थे। अब आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग उसी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे थोड़ा जोर देंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कि अभी तक जो हम लोग देखे न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, लोन पेयर वाले ग्रुप या फिर जिसमें सेम एटम के बीच पाई बॉन्ड हो, वैसे ये तीन तरह के ग्रुप जो है वे न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल एक से ज़्यादा कैटेगरी के हैं, तो फिर उनमें हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक, मतलब उसके स्ट्रेंथ की बात करें। जैसे एसिड बेस हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं, बहुत सारे बेस होते हैं, लेकिन बताते हैं ना कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। चाहे पीएच वैल्यू के आधार पे बताना हो, चाहे के पीके वैल्यू के आधार पे बताना हो, अलग अलग चीज़ें हैं जिसके आधार पे जो है हम लोग बता पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ एक से अधिक न्यूक्लियोफाइल्स हैं, कैसे उनके स्ट्रेंथ को हम जानेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है सो वीक है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट चार्ज के आधार पे कि द कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। मतलब यदि H2O एक सब्सटेंस है तो हम लोग जान रहे हैं कि आयोनाइज करके जब H+ रिलीज करेगा तो यहाँ से OH- बनेगा, और कोई भी सब्सटेंस H+ रिलीज करे तो H+ रिलीज करने के बाद जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनता है वही उसके लिए कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। तो कहने का मतलब कि लोन पेयर ऑक्सीजन पे यहाँ भी है, लोन पेयर यहाँ भी है, लेकिन इसके अनुसार कि जो कॉन्जुगेट बेस है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा उस न्यूट्रल स्पीसीज के तुलना में। और सिंपल सा वजह है इसका, सिंपल सा वजह है कि भाई यहाँ ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, कोई चार्ज नहीं है, चलो लोन पेयर के नाते अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन यदि यह लोन पेयर दे देता हो किसी को तो देने के बाद इस पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि ठीक है या लोन पेयर है जो कि बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है ना, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ जो माइनस देख रहे हो तो माइनस बता रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, अपना तो इसके पास है ही, किसी दूसरे का भी लेकर के रखा है। तो अभी अब जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन देगा जो दूसरे से लिया था, तो उस केस में इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इस केस में उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ऐसे समझो ना कि जैसे मान के चलो तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारा पैसा जो है गुम हो गया, खो गया। अब वो तकलीफ होगा कि नहीं होगा दो बात पे डिपेंड करता है। पहला कि यदि पैसा तुम्हारा अपना था खुद का, तो बड़ा तकलीफ होगा, लेकिन वो पैसा तुम ऑलरेडी कहीं पाए हुए थे, कहीं ऑलरेडी किसी का गिरा हुआ था, तुम उठा के जा रहे थे और वह पैसा तुमसे गुम हो गया, तो वहाँ उतना तकलीफ नहीं होगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी किसी दूसरे का था, मेरा अपना तो था नहीं। तो ऐसे ही समझ लो यहाँ कि इस ऑक्सीजन के पास अब जो इलेक्ट्रॉन है वह दूसरे का है, तो अब जब वो डोनेट करेगा तो उसे उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना कि H2O वाले ऑक्सीजन को होगा, क्योंकि इसे तो अपना देना होगा। उसी प्रकार से NH3 है, NH3 भी यदि अपना हाइड्रोजन को रिलीज करता है तो फिर क्या बनाएगा, NH2- बनाएगा। कहानी वही है कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो यह आसानी से डोनेट कर सकता है इसके तुलना में। HF है, H+, F-, ऐसे है। कोई अल्कोहल फिनॉल वगैरह ले लो, फिनॉल ले लिया जाए, ऑक्सीजन पे लोन पेयर यहाँ भी है और H+ रिलीज करेगा वहाँ भी होगा उसके बाद। लेकिन ये जो H+ रिलीज करने के बाद जो बन रहे हैं जिसे हम कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं, ये हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगे। सब में तो फिनॉल हमने लिया ना, अल्कोहल में भी वही कहानी है।
अल्कोहल में भी वही कहानी है, अल्कोहल में भी वही बात है। देखो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कुछ अलग नहीं है, इसमें भी कहानी लगभग एक ही जैसा है। ये भी आयोनाइज करेगा तो H प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इन सब में ये जो कॉन्जुगेट बेस हुए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन देयर पेरेंट न्यूट्रल स्पीसीज। हमेशा याद रखोगे इस बात को। वजह हम समझा दिए, लॉजिकल। दूसरा वजह ऐसे भी है कि यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो इसके इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस के हिसाब से बैलेंस में जितना होना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज है जो बता रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जैसे भी फैक्टर ऑपरेट होंगे यहाँ, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जैसे फैक्टर आने से तो फिर स्टेबिलिटी गड़बड़ाएगा इसका, तो चाहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुआ उन किसी को दे ही दे ताकि स्टेबल हो जाए ऐसे। तो इन कारणों की वजह से ये जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वह हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं अपने न्यूट्रल पेरेंट स्पीसीज की तुलना में जिनसे वे बने होते हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और एक ले लिया जाए F माइनस। अब देखो दो तरीके से इसको सोचोगे, एक तरीका जो गलत रास्ते पे लेके जाएगा, गलत कंक्लूजन देगा, और दूसरा तरीका जो सही कंक्लूजन देगा। कैसे दो तरीके? पहले गलत वाला सोचेंगे हम लोग, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति सोच सकता है जो केमिस्ट्री का जानकार ना हो। सब में नेगेटिव चार्ज है, सब में इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सके। तो सोचोगे, बताए कि जो केमिस्ट्री के जानकार नहीं है वे तो ऐसे ही सोचेंगे कि भाई यहाँ है एक पेयर, यहाँ है दो पेयर, यहाँ है तीन पेयर, यहाँ है चार पेयर। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है सबसे, 4 पेयर है, तो फिर इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी तो सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए, F का। और हम लोग ऐसे बोलेंगे कि यहाँ F माइनस इज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फॉलोड बाई OH माइनस, देन NH2 माइनस एंड CH3 माइनस इज द लिस्ट न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा हम लोग कहेंगे। ये जो गलत हम लोग सोचे, पहले ही बता चुके हैं, ये हम लोग गलत सोचे। सही क्या है सो जरा देखो। ठीक है, इसके पास एक ही पेयर है, इसके पास 4 पेयर है, तो हमको 1 और 4 पेयर से क्या मतलब है? ये तो डोनेट करेगा एक पेयर ना। आखिर किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल तो एक ही करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करता है एक समय में। तो उसके पास 4 रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 3 रहे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, डोनेट तो उसको एक ही करना है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी को। नेवर, इस बात को ध्यान में रख लोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो नंबर ऑफ लोन पेयर होता है एटम पे, वह कभी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिफाइन नहीं करता है। अब ऐसे सोचो ना एग्जाम्पल से कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो है वह ठीक ठाक है, मिडिल क्लास है, मतलब जो उसका इकोनॉमिक कंडीशन है वह एक मिडिल क्लास फैमिली का जो होता है वही है। एक कार है, एक बाइक है, नॉर्मल ऐसे हैं। और एक उसका पड़ोसी है जो बहुत रईस है, हर कुछ उसके पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। तो क्या यह डिसाइड करेगा वह अमीर और एक मिडिल क्लास व्यक्ति में कि कौन ज़्यादा दानवीर हो, कौन ज़्यादा दानी हो, कौन आसानी से अपनी चीज़ों को किसी को दे सकता हो मदद के लिए, चाहे जैसे भी हो? बताओ, क्या यह डिसाइड करेगा? नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। उसके पास 4 गाड़ियां हैं, 4 बंगले हैं,
बहुत कुछ है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। दान करना तो इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि मदद के लिए आपको कोई बाइक मांगा, आपकी इच्छा शक्ति है, आपके पास एक ही बाइक है, फिर भी आप दे दोगे कि हाँ भाई तुम जाओ लेकर के, काम है हम मैनेज करेंगे। लेकिन आपके पास 4 बाइक्स हैं लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, हाँ मन नहीं है, आपका खोट है अंदर में, क्यों हम दें अपना चीज़ उसको। तो नंबर ऑफ बाइक्स यहाँ डिसाइड नहीं किया कि आप किसी को दोगे कि नहीं दोगे, तो इच्छा शक्ति होता है ना अंदर से अपने का। तो ऐसे ही बताया कि नंबर ऑफ लोन पेयर कभी डिसाइड नहीं करेगा कि यह डोनेट करता है या नहीं करता है, क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा, कभी डिसाइड नहीं करेगा, याद रखोगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो बोल ही जाओ, इच्छा शक्ति देखो, इच्छा शक्ति देखो कि कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है। और इच्छा शक्ति कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से कोई एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी कहा जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे हम लोग जानते हैं कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, उससे भी ज़्यादा फ्लोरीन। अब यदि यहाँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, यदि यहाँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो क्यों देगा? एक लोभी, एक लालची व्यक्ति जो है कभी दानवीर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? देखो 2 बात है, एक लोभी लालची, एक कंजूस, अलग अलग चीज़ होता है दोनों। लोभी लालची मतलब ही हड़पना चाहता है दूसरे का, और कंजूस मतलब लेना नहीं चाह रहा है तो देना भी नहीं चाहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो है ना लोभी लालची वाले हैं, ये लेना चाहेगा, जिससे जुड़ेगा फिर उसका इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहेगा, देने का मन नहीं होगा इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना हाई है। देगा तो ये भी एक ही पेयर, ये भी एक पेयर, ये भी एक पेयर, ये भी एक ही पेयर देगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है ना, तो कभी नहीं देना चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो कैसे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? दिक्कत हो जाएगा उसके इसमें। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर जिसका कम होगा वही अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से देगा, वही अटैक करेगा, वही जा करके किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज से जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेसिप्रोकल हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। तो यहाँ जो एक्चुअल ऑर्डर है दिस वन, ऐसा, दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। उसी प्रकार से कोई न्यूट्रल स्पीशीज भी हम लोग ले सकते हैं कि NH3 भी न्यूक्लियोफाइल है, H2O भी न्यूक्लियोफाइल है, HF भी न्यूक्लियोफाइल है। कहानी फिर से वही है, लोन पेयर 2, 3, 1 लोन पेयर देखेंगे हम लोग, क्या कदापि नहीं देखेंगे, पहले ही बोल चुके हैं हम, नंबर ऑफ लोन पेयर कभी डिसाइड नहीं करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी को। तो इच्छा शक्ति देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, जिसका कम ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन, इन तीनों में नाइट्रोजन सबसे कम है। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। समझ रहे हो ना बातों को, क्या हम समझाना चाह रहे हैं? सो बहुत काम करने वाले हैं ये सारी चीज़ें जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे ऑर्गेनिक का 11th या 12 में या कभी भी, बेसिक सा चीज़ है, इसके बगैर नहीं हो पाएगा आगे। तो दूसरा फैक्टर हम लोग देख लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। पहला चार्ज के आधार पे था, कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा होगा, दूसरा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है सो ज़्यादा होना है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट फैक्टर। ऑर्गेनिक में 2 तरह के सॉल्वेंट पढ़े जाते हैं या 3 तरह के, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, C6H6, N-हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारे, टॉल्यूइन, बेंजीन, सब तो सब नॉन पोलर देख चुके हैं हम लोग। केमिकल बॉन्डिंग पोलर नॉन पोलर क्या है? पोलर प्रोटिक का मतलब हुआ, प्रोटिक मतलब जो H+ दे सके, पोलर भी हो H+ दे सके, जैसे HF सॉल्वेंट है, जैसे एसिटिक एसिड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे वाटर H2O, ये सभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुए। दूसरा, इसी में अल्कोहल भी लिया जा सकता है, पोलर एप्रोटिक, पोलर होंगे लेकिन H+ नहीं देंगे। तो इस कैटेगरी में जैसे आता है, इस कैटेगरी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यदि ले तो DMF। व्हाट इज DMF?
डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड अमाइड है, अमाइड है HCONH2, सॉरी डाईमिथाइल फॉर्मामाइड है तो यहाँ CH3। इसी की और एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल CH3CN। इसी का एग्जाम्पल एक और है DMSO, बहुत इंपॉर्टेंट, DMF DMSO हर जगह सुनोगे। सो व्हाट इज DMSO? नॉमेनक्लेचर में किए हुए हम लोग इसको, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड ऐसा, CH3S डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये सबके सब पोलर हैं, मतलब सबका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट है, लेकिन एप्रोटिक हैं, हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगे, H+ रिलीज नहीं करेंगे। ऊपर वाले ये सभी पोलर भी हैं, हाइड्रोजन भी रिलीज करेंगे। तो अब बात आता है कि कैसे हम लोग जानेंगे हाइड्रोजन कब रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि तो हाइड्रोजन नीचे वालों में भी है, हाइड्रोजन नीचे वालों में भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें। तो हम कह रहे हैं कि ए जो है अपना हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, ए नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो इतना सा बात तो समझ ही लो कि हाइड्रोजन एज H+ तभी रिलीज होगा जब वह जुड़ा हो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जिसमें ये 3 एटम हम लोग बखूबी जानते हैं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो वही सब्सटेंस H+ रिलीज करता है, वही सब्सटेंस प्रोटोजेनिक या प्रोटिक नेचर का होता है, जिसमें हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी एक से जुड़ा हो। तो यहाँ फ्लोरीन से जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा है, इन सब में भी ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो रीजन इसका है ना कि यदि हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा भाई, तो ये एटम करेंगे क्या कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कर लेंगे विड्रॉ। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यही सब ले लेगा, तो फिर कैसे जुड़ा हुआ रहेगा? सिंपल सी बात है, नहीं रह पाएगा, बाहर हो जाएगा H+ के रूप में। लेकिन वही हाइड्रोजन जब कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम है। कार्बन उतना दबाव नहीं बना सकता है हाइड्रोजन पे, तो वहाँ से H+ निकलना थोड़ा रेयर हो जाता है। तो ये सब पोलर हैं, लेकिन हाइड्रोजन कोई भी नहीं देंगे, क्योंकि देख लो हाइड्रोजन किसी में भी नहीं जो है, ये तीनों में से किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ जुड़ा हुआ है कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से, यहाँ भी कार्बन से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रहता तो निकल ही जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये 3 तरह के सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को जनरली प्रभावित नहीं करते हैं। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वे न्यूक्लियोफिलिसिटी को जनरली प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बाकी 2 जो है करते हैं। कैसे करते हैं ज़रा उसको समझ लें। सबसे पहले पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है कि यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वह इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने से न्यूक्लियोफिलिसिटी फिर बढ़ेगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि हैलोजन में जैसे F- है, Cl- है, Br- है, I- है, तो डाउन द ग्रुप जाने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। मतलब F- से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल Cl-, उससे स्ट्रॉन्गर Br- और उससे स्ट्रॉन्गर I-। उसी प्रकार से ग्रुप 16 वाले में जाओगे तो जैसे O-, O-, S-, Se-, ऐसे करके हो सकता है। तो इस केस में वही बात होगा, O-, से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा S-, इससे स्ट्रॉन्गर हो जाएगा Se-। आप पूछोगे सर कहानी क्या है इसके पीछे, वजह क्या है? बताते हैं वजह। उसके पहले ये भी देख लो कि ये तो हम पोलर प्रोटिक की बात किए, पोलर एप्रोटिक में जो है कहानी उल्टा है। पोलर एप्रोटिक में जस्ट उल्टा बात है। हाँ, पोलर एप्रोटिक में क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। मतलब ये ऑर्डर अप ऐसे हो जाएगा, F- सबसे स्ट्रॉन्ग, देन Cl-, देन Br-, देन I-, O-, S-, Se-। अब कहोगे क्यों हुआ ऐसा, आखिर ऐसा हुआ क्यों?
इसको एसिड के फॉर्म में ले सकते हो, मतलब कि वो डबल माइनस की जगह वो H माइनस लो, ज़्यादा बेहतर है। वो डबल माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम रेयरली ही करता है। H के साथ लें, H के साथ ज़्यादा बेहतर होगा। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये बात है, पोलर एप्रोटिक में बात वो है। तो ध्यान से देखोगे क्या वजह है। यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो जैसा हमने कहा कि ये सारे सॉल्वेंट देने वाले हैं H+ वहाँ से निकला, मजबूरी के चलते उसके इलेक्ट्रॉन को कोई खा रहा था, ले रहा था, तो उसे निकलना पड़ा। अब होगा क्या कि यहाँ से जो H+ रिलीज हुआ ना, यह H+ इन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में जाकर के किसी के साथ जुड़ेगा। सिंपल सा वजह है। जुड़ेगा कैसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा कि F- है तो H+ जुड़ करके HF बन जाएगा। Cl- है तो H+ जुड़ करके HCl बन जाएगा, समझ रहे हो। Br- है तो H+ जुड़ करके HBr बन जाएगा। I- है तो H+ जुड़ करके HI बन जाएगा। ऐसे ये कहानी है। तो बोलोगे इससे क्या हुआ, तो होगा। अब देखो F- नेगेटिव चार्ज था, बढ़िया से न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता था, लेकिन जैसे ही H+ जुड़ा इसका नेगेटिव चार्ज हो गया गायब। अब केवल अपना लोन पेयर बचा। थोड़ा देर पहले समझा चुके हैं कि यदि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं है तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी वैसे भी कम होता है, वैसे भी कम होता है। अब यहाँ समस्या आता है कि हाइड्रोजन ये जो H+ है वह जिसके साथ जितना बेहतरीन तरीके से जुड़ेगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना कम होगा। अब हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका एक ही दिक्कत है कि है बहुत छोटा, स्मॉलेस्ट साइज का है, बहुत छोटा है। सबके साथ या नहीं मिल सकता है, सबके साथ नहीं जुड़ सकता है। छोटे लोगों की जान पहचान बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं होती है, अपने से थोड़ा आसपास के जो लोग होते हैं उसी से। तो H+ बड़ा छोटा चीज़ है, तो ये खूब भी करेगा, जुड़ने का प्रयास करेगा तो ऑब्वियसली F- तक चलेगा। लेकिन जैसे ही फ्लोरीन से क्लोरीन में जाओगे तो क्लोरीन का साइज फिर इतना बड़ा हो जाता है कि हाइड्रोजन तो टिक ही नहीं पाएगा उसके साथ, नेवर। ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो कि कोई 5 फीट का बंदा है, ठीक। अब यह शादी करेगा, सपोज मान लिया जाए, तो 5 फीट है तो लड़की बड़ा है इससे, ऐसा मान लें हम हाइट में, तो बड़ा है तो 5 फीट 2 इंच की लड़की है, चलेगा। 5 फीट 4 की है, फिर भी चलेगा थोड़ा। हाँ 5 ही मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं, हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे छोटा है, इससे 5 फीट से छोटा कोई लड़की है नहीं वहाँ, बस ही समझ लो। लेकिन सोचो कि इसको 6 फीट की लड़की मिल जाए, 6 फीट 2 इंच की लड़की मिल जाए, मान लिया जाए ऐसा, तो क्या यह बंदा इसके साथ उतना कंफर्टेबल होगा जितना कि इसके साथ है। हालांकि थोड़ा शर्मिंदगी तो इसे यहाँ भी महसूस होगा, लेकिन फिर भी चलो मैनेज कर लेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बूट वाला जूता पहन लेगा, काम हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर इसको नॉर्मल सैंडल पहनवा देगा। लेकिन जब भी 6 फीट की है, कहाँ 5 फीट, तो 1 फीट मैनेज करने के लिए 1 फीट वाला जूता कौन पहनता है सोल वाला बूट का। तो ये इसके साथ चाहेगा कि हम ना ही जुड़े, वही बेहतर है। बेइज्जती होने से बढ़िया है कि हम जुड़े ही ना। वही चीज़ अप्लाई कर दो कि H+ यदि इतना बड़ा है तो फ्लोरीन थोड़ा बड़ा होगा, H+ इतना बड़ा है क्लोरीन और भी बड़ा होगा। आयोडीन में तो गजब हो जाएगा, H+ इतना बड़ा है तो आयोडीन इतना बड़ा हो जाएगा। कैसे इसके साथ जुड़ेगा बताओ, कैसे जुड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है वहाँ जुड़ना उस केस में। तो फिर यहाँ क्या होगा कि यह जो H+ है उस सबसे स्ट्रॉन्गली जो है कनेक्ट करेगा, जुड़ेगा F से, और सबसे वीकली लूजली जुड़ेगा ऐसे I से। मैंने समझ लो I से जुड़ना ही नहीं चाहेगा, और I से नहीं जुड़ना चाहेगा तो I- वैसे ही रह जाएगा नेगेटिव फॉर्म में। इससे कम नेगेटिव फॉर्म में रहने का चांस Br का है, इससे कम है, और इसका तो नेगेटिव फॉर्म में रहने का चांस ही नहीं है, H+ तो बड़ा जल्दी जुड़ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं, ये जो सॉल्वेंट का ये जा कर के जुड़ रहा है वहाँ प्रोटोन, इसे हम कह सकते हैं कि इसके वजह से हुआ क्या कि उसका जो लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी था उससे सप्रेस कर दिया, डिमिनिश कर दिया, घटा दिया।
समझ गए। तो ये वजह है कि H+F- के साथ सबसे स्ट्रांगली जुड़ेगा तो फिर इसका नेगेटिव हट जाएगा, तो फिर न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन I- से वह ढंग से जुड़ ही नहीं पाएगा, और ढंग से नहीं जुड़ पाएगा तो फिर आसानी से वह I का नेगेटिव बरकरार रहेगा और वह अपने इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट कर पाएगा। सेम रीजन आगे भी है जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।